रामायण की एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे एक अनजाने में हुई गलती ने एक पूरे साम्राज्य की किस्मत लिख दी। ये कहानी है एक समर्पित बेटे की, एक बेहद कुशल राजा की और एक ऐसे श्राप की जिसने आने वाले कल पर एक गहरी मोहर लगा दी। यही वो सवाल है जो राजा दशरथ और श्रवण कुमार की इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। सोचने वाली बात है ना कि कैसे एक पल की चूक, एक लम्हे की भूल किसी की पूरी जिंदगी की दिशा ही मोड़ सकती है। कहानी की शुरुआत होती है राजा दशरथ के एक कमाल के हुनर से। वो शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे। मतलब सिर्फ आवाज सुनकर बिना देखे एकदम सटीक निशाना लगा सकते थे। सोचिए, जो कला उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी। अब मिलते हैं कहानी के दूसरे और बहुत ही अहम किरदार से, श्रवण कुमार। एक ऐसा बेटा जिसकी पूरी दुनिया ही उसके नेत्रहीन और बुजुर्ग माता पिता थे, और वो उनकी बस एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहा था, तीर्थ यात्रा पर जाने की। और ये कोई मामूली यात्रा नहीं थी। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को एक कांवड़ में बिठाया और उसे अपने कंधों पर उठाकर तीर्थों के दर्शन कराने निकल पड़े। मतलब ये उनकी भक्ति और उनके प्यार का एक अद्भुत उदाहरण था। ये शब्द थे श्रवण के अपने माता पिता से, और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनके आखिरी शब्द होने वाले हैं। इन शब्दों में उनका जो प्यार और देखभाल का भाव है ना, वो आने वाली घटना को और भी ज्यादा दुखद बना देता है। उसी जंगल में एक तरफ जहां एक बेटा सेवा कर रहा था, वहीं दूसरी ओर एक राजा शिकार के लिए निकला था। राजा दशरथ का मकसद श्रवण कुमार के मकसद से बिल्कुल ही अलग था। एक ही जगह, एक ही नदी का किनारा, पर इरादे कितने अलग थे। एक तरफ सेवा और प्रेम था, तो दूसरी तरफ शिकार का जुनून। और यही दो दुनियाएं अब टकराने वाली थीं। रात की खामोशी को चीरती हुई सरयू नदी से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई, जैसे कोई बर्तन पानी में डूब रहा हो। बस यही वो एक आवाज थी जिसने सब कुछ बदल दिया। झाड़ियों में छिपे राजा दशरथ के लिए तो ये शिकार का एक बेहतरीन मौका था। अंधेरा इतना था कि वो देख तो नहीं सकते थे, पर उन्होंने फौरन अंदाजा लगा लिया कि कोई जंगली जानवर, शायद कोई हिरन या हाथी, पानी पीने आया है। उन्हें अपने शब्द भेदी बाण की कला पर इतना भरोसा था कि उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, बस आवाज की दिशा में तीर चला दिया, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उनका निशाना कौन बनने वाला है। लेकिन तीर लगने के बाद किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज नहीं आई, बल्कि जंगल में गूंजी एक दर्द भरी इंसानी चीख। सिर्फ एक चीख। जब राजा दशरथ आवाज की तरफ भागे तो जो नजारा उन्होंने देखा, उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका बाण किसी जानवर को नहीं, बल्कि एक नौजवान को लगा था। वो श्रवण कुमार थे। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए भी श्रवण कुमार को अपनी नहीं, अपने प्यासे माता पिता की चिंता थी। उन्होंने राजा से बस यही विनती की कि वो उनके माता पिता तक पानी पहुंचा दें और उन्हें सच बता दें। अब सोचिए राजा दशरथ की हालत। पश्चाताप और अपराध बोध के भारी बोझ तले दबे उन्होंने पानी का बर्तन उठाया और उन नेत्रहीन माता पिता की ओर चल पड़े, ये जानते हुए कि वो उनकी जिंदगी की सबसे भयानक खबर लेकर जा रहे हैं। और जब उन्होंने अपने बेटे की मौत का सच सुना, तो उस दुखी लाचार पिता के मुंह से निकले वो शब्द जो राजा दशरथ का भविष्य लिखने वाले थे। एक ऐसा श्राप जिसे एक दिन सच होना ही था। ये श्राप दशरथ की जिंदगी पर एक साए की तरह मंडराता रहा। सालों तक ये उनकी अंतरात्मा को कचोटता रहा, और वो बस उस दिन का इंतजार करते रहे जब किस्मत अपना हिसाब बराबर करेगी। और फिर कई साल बाद जब राजा दशरथ को मजबूर होकर अपने सबसे प्यारे बेटे राम को 14 साल के वनवास पर भेजना पड़ा, तब सालों पहले दिया गया वो श्राप सच होने के लिए लौट आया। जब दशरथ अपने बेटे राम से बिछड़ने के गम में आखिरी सांसें ले रहे थे, तब उन्हें श्रवण के पिता का वो दर्द, वो लाचारी, वो श्राप, सब कुछ पूरी तरह से महसूस हुआ। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि कर्म का चक्र पूरा हो चुका है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। हमारे कर्म, चाहे वो जानबूझकर किए गए हों या अनजाने में, उनका फल हमें मिलता जरूर है। कर्म का हिसाब कभी न कभी, कहीं न कहीं होता ही है। तो सवाल फिर वही है, क्या एक अनजाने में किया गया काम किसी के पूरे जीवन को तय कर सकता है? या फिर असली बात यह है कि हम उसके नतीजों को कैसे स्वीकार करते हैं? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही इस कहानी को इतना गहरा बनाता है।